तो एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक और नई सरकारी योजना को लेकर, जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना। तो इस योजना के क्या क्या बेनिफिट है, क्या है ये योजना, इसकी पात्रता क्या होती है और आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, इसी के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव के। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, मैं आपको इस योजना के बारे में बता देता हूं, ये योजना आखिर है क्या। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में आपको बता दूं कि यह योजना सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मतलब सभी श्रेणी के लोग जो है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी के पास 5 पशुओं का जो है न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए 5 पशुओं के लिए। तो दोस्तों, ये जो योजना है, पशुओं की संख्या बढ़ने पर अनुपातिक रूप से वृद्धि कर न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की जाएगी। मिल्क रूट लागू करने को जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि ये जो योजना है दोस्तों, ये एक्चुअली पशुपालन के लिए, कि अगर आप पशुओं को अपने घर में जो है पालना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है लोन दिए जाने का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, इस योजना की जो लागत है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पशु मालिक के पास जो है न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशुओं की जो है योजना के लिए स्वीकृति जो आप इसको करवा सकते हैं, और इसके लिए जो है 10 लाख रुपए तक की जो है आपको लोन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। साथ ही परियोजना लागत का जो 75% यानी कि 75% बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त आपको होता है इस लोन के माध्यम से, इस योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों, अब इसमें जो है इस योजना की अगर हम फायदों की बात करें कि इस योजना के आपको फायदे कौन कौन से होते हैं, तो फायदे इसके 3 बड़े फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहला है, पशु मालिक न्यूनतम 5 या अधिक पशुओं के लिए योजना स्वीकृत करवा सकता है तथा उस परियोजना की अधिकतम सीमा राशि जो है 10 लाख रुपए तक जो है उसको आसानी से लोन मिल सकता है। दूसरा जो फायदा है दोस्तों, परियोजना लागत का 75% जो है बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करना होगा तथा शेष धनराशि की व्यवस्था मार्जिन मनी सहायताएं एवं लाभार्थी के स्वयं के अंशदान के रूप में करनी होगी। तो दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि आपको 75% जो है यहाँ पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरा जो और आखिरी फायदा है वो है, लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर इकाई लागत का 75% अथवा 5% वार्षिक ब्याज की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो विभाग द्वारा 7 वर्ष तक की जाएगी। 5% शेष ब्याज दर पर जो है ब्याज की लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। यानी कि 5% जो है ब्याज आपको गवर्नमेंट से मिलेगा और 5% आपको खुद भरना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपको जो लोन मिलने वाला है 10 लाख रुपए तक का, इस लोन को आप आसानी से 7 वर्षों तक किस्तों में आराम से जमा कर सकते हैं। मतलब आपको जमा करने के लिए भी कोई प्रेशर और लोड नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इसकी जो पात्रता है उनकी हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता कौन कौन सी चाहिए। तो सबसे पहली यह योजना सभी पंजीकृत गौशालाओं, गैर सरकारी संगठनों और गाय रखने वाले व्यक्तियों पर लागू है। पहली पात्रता ये होती है। दूसरी यह योजना केवल उन देशी गायों पर लागू है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और योजना का लाभ उठाने के लिए गाय मालिकों को गौशालाओं का गौ संवर्धन बोर्ड के साथ ही पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए और गाय गौ संवर्धन बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। गाय के मालिकों या गौशालाओं में गायों के लिए एक समर्पित स्थान होना चाहिए। मतलब आपके पास गायों को रखने के लिए भी एक अच्छा स्थान होना चाहिए। साथ ही उनके भोजन, सफाई, चिकित्सा देखभाल की सुविधाएं भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि कम से कम अगर जैसे नजदीकी हॉस्पिटल होना चाहिए, आप उन जो गायों को आप पालेंगे उनके लिए अच्छा स्थान होना चाहिए, साफ सुथरा वातावरण, माहौल होना चाहिए। और आवेदक के पास गौशाला के नाम पर या उनके व्यक्तिगत नाम पर एक बैंक खाता होना यहाँ पर अनिवार्य है। तो दोस्तों, हो गई जो पात्रता है उसकी बात। अब हम आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। तो आवेदन करने की जो प्रक्रिया दोस्तों वो केवल ऑफलाइन है। तो आवेदन करने के लिए आपको सिंपल सा ग्राम सभा के लाभार्थियों का अनुमोदन, यानी कि आप जनपद पंचायत की बैठक में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों का अनुमोदन, जनपद पंचायत के अनुमोदन के बाद जो है जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग द्वारा स्वीकृत प्रकरण को बैंक में अनुमोदन भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये जो आवेदन करने की प्रोसेस है ये आपको ग्राम सभा से शुरू होती है। ग्राम सभा से आपका जो आवेदन है वो आपका जनपद पंचायत जाएगा और जनपद पंचायत के बाद जो है
जिले के उप संचालक को पशुपालन विभाग के द्वारा जो है वहां पर भेजा जाएगा, वहां से आपकी जो है आवेदन की जो स्वीकृति है वो मिल जाती है। अब दोस्तों इसके लिए अब हम जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इस योजना के आवेदन करने के लिए, तो आवेदन करने की प्रक्रिया ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों। इसके लिए आपको आवेदन जो है ग्राम सभा से मिल जाएगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो उसके लिए केवल आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और बैंक विवरण, यानी कि आधार कार्ड आपका खुद का, भूमि दस्तावेज या जहां पर आप जो है गायों को रखने वाले हैं वो उसका डॉक्यूमेंट, और आपका जो बैंक विवरण है उसका डॉक्यूमेंट, और साथ ही दोस्तों आपका जो पशुओं का जो पंजीकरण होगा, गौशाला को लेकर पंजीकरण होगा, वो भी आपको यहाँ पर जरूरी है। तो दोस्तों इस योजना के जो है सारी जानकारी मैंने बता दिया है कि आपको ये जानकारी दोस्तों उम्मीद है कि काफी अच्छी लगी होगी और आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।